पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये दोनों रक्षा कार्यालय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने हुए हैं। पीएम मोदी ने उद्घाटन करने के बाद कहा, नए भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि ये नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को ज्यादा मजबूत बनाएंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस है। नई तकनीक से सिर्फ 24 से 30 महीने में खत्म हुआ था काम। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम है जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक नए कैबिनेट में 24 से 26 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। 15 विधायकों को फोन भी किया गया है। नरेश पटेल, कन्नूभाई देसाई, मुकेश पटेल, हर्ष संघवी, जीतू वाघानी समेत 15 मंत्रियों के पास फोन आया। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल ही होना था, लेकिन नए चेहरों को लेकर पेच फंसने के बाद शपथ ग्रहण समारोह को आज के लिए टाल दिया गया। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में भूपेंद्र यादव और सीआर पाटिल के साथ बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ फिर बगावत की सुगबुगाहट। सूत्रों के हवाले से खबर कि 40 विधायकों ने लिखा हाईकमान को चिट्ठी। सिद्धू गुट के 40 विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। विधायक दल की बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी बुलाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव 20 सितंबर को राज्यसभा के लिए भरेंगी नामांकन। टीएमसी ने पूर्व सांसद सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजने का किया फैसला। डॉक्टर मानस रंजन भूंया के इस्तीफे के बाद खाली सीट को भरेंगी सुष्मिता देव। 4 अक्टूबर को होंगे चुनाव। दोपहर 1:45 पर बेंगलुरु पहुंचेंगे राहुल गांधी। ऑस्कर फर्नांडिस के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ऑस्कर फर्नांडिस का 3 दिन पहले हो गया था निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे ऑस्कर फर्नांडिस। कुछ समय पहले ऑस्कर फर्नांडिस की हुई थी ब्रेन सर्जरी। योगाभ्यास के दौरान समय सिर में लगी थी चोट। राजस्थान के दौसा जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लेंगे जायजा। बांदीकुई के धानावड़ गांव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम। मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सोनू सूद के घर, ऑफिस और होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 20 घंटे चली कार्रवाई। मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर आयकर टीम का छापा। अभिनेता सोनू सूद के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ छापा मारा। सोशल मीडिया पर सोनू सूद के समर्थन में उतरे लोग। इनकम टैक्स के सर्वे के दौरान सोनू सूद के घर में और उनके परिवार के अलावा पूरा स्टाफ मौजूद था। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद पर चर्चा में आए सोनू सूद। हाल में आम आदमी पार्टी की मीटिंग में हुए थे शामिल। दिल्ली के स्कूली बच्चों में के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। हाल ही में केजरीवाल ने किया था ऐलान। देश में बड़ी आतंकी साजिश को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियां चौकन्नी। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल के 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। तीनों संदिग्ध आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब तक 6 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। 2 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध इम्तियाज और जमील से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कोई सबूत नहीं मिले। ओसामा के पिता और चाचा के अलावा स्पेशल सेल को 3 लोगों की तलाश। सूत्रों के मुताबिक ओसामा के पिता सीधा आईएसआई के संपर्क में थे। ओसामा के पिता दुबई से आईएसआई के संपर्क में थे और उन्होंने ही आईएसआई की मदद से ओसामा और जिशान को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया। पाकिस्तान में जिशान और ओसामा से ट्रेनिंग के दौरान मिले लोगों के देश में घुसपैठ करने का शक। दिल्ली पुलिस जिशान ओसामा से मिले लोगों की तलाश में जुटी।
सूत्रों के मुताबिक मस्कट में मिले लोग बांग्ला में बात करते हैं और पुलिस को शक है कि सभी दूसरे आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। पंजाब में भी 4 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब में टिफिन बम और आरडीएक्स से तेल टैंकर उड़ाने की फिराक में थे आतंकी। ये आतंकी पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन के हैं। सभी की गिरफ्तारी अंबाला, अमृतसर और जालंधर से हुई। पाकिस्तान के सिख आतंकी संगठन ने पंजाब में साजिश रची थी, जिसके आरोपी लखबीर सिंह और पाकिस्तानी नागरिक कासिम बताया जा रहा है। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी। पंजाब में भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब के जलालाबाद में बीती रात बाइक में हुआ संदिग्ध धमाका। पुलिस हर एंगल से करेगी जांच। चश्मदीदों के मुताबिक कल बाइक की पेट्रोल टंकी में धमाका हुआ था, जिसके बाद बाइकर के पर खच्चे उड़ गए। पंजाब की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। धमाके को हादसे के अलावा हर एंगल से जांच किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी घाटी में पुलवामा जैसे हमले के फिराक में है। जैश और लश्कर के आतंकी दक्षिणी कश्मीर के NH 44 पर पुलवामा जैसा हमला करने की कोशिश में है। खुफिया रिपोर्ट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। जिंदा है मुल्ला बरादर। तालिबान ने मुल्ला बरादर का वीडियो जारी करके मौत का खंडन किया। अफगानिस्तान के इस्लामिक डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया। वीडियो में बरादर बाइक पर बोलता दिखा। वीडियो पर कब का है ये अभी साफ नहीं। अफगानिस्तान का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर कई दिनों से सार्वजनिक नहीं दिखा, जिसके बाद मौत की खबरें सामने आ रही थी। तालिबान ने कहा मुल्ला बरादर एकदम ठीक है। तालिबान की अंतरिम सरकार में आपसी फूट की खबर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में बरादर के समूह और एक कैबिनेट सदस्य के बीच कहासुनी हुई। आईएस चीफ अदनान अबू वालिद को मार गिराया गया है। फ्रांस ने ग्रेटर सहारा में आतंकी अदनान अबू को मार गिराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आईएस चीफ के मारे जाने की पुष्टि की। अबू वालिद का मारा जाना आईएस के लिए बड़ा झटका। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि आईएस ने 2017 में एक घातक हमले में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया था। इसके अलावा कई और आतंकी वारदातें भी की थी। अमेरिका के साथ भारत जैसा संबंध चाहता है पाकिस्तान। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जिक्र किया। इमरान खान ने कहा, अभी तो हमें किराए की बंदूक समझा जाता है और पैसे देकर लड़ने के लिए कहा जाता है। इमरान खान बोले, अफगानिस्तान में युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए और अमेरिका के कहने पर उन्हें लड़ने को कहा गया। एमपी के इंदौर में मॉडल के चौराहे पर मॉडल ने किया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेड सिग्नल पर खड़े होकर लोगों ने देखा। डांस का वीडियो आने के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। डांस करने वाली मॉडल युवती ने के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। डांस करने वाली मॉडल युवती ने दी सफाई। लड़की ने सफाई में कहा कि डांस करने के पीछे उसका उद्देश्य केवल लोगों में ट्रैफिक की जागरूकता लाना था। डांस करने वाली मॉडल लड़की पर इंदौर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाड़ियों के बम्पर बनाने की फैक्ट्री में आग लगी। आग से लाखों के नुकसान होने की खबर। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली प्रधान की लड़की का अपहरण। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया। NH 91 पर लगा जाम। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया। देश में 4 दिन के बाद एक बार फिर कोरोना मरीज बढ़े। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। एक दिन में 431 लोगों की मौत हुई। 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राहत की बात है कि कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। अब 3,42,000 लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,681 नए मामले सामने आए। महामारी से 208 और मरीजों की मौत हुई।
कल तक देश भर में 76 करोड़ 57 लाख वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। एक दिन में 64,51,000 टीके लगाए गए। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक करीब 55 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। कोरोना मुक्त होने की राह पर बिहार। 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज मिले। पटना में एक भी नया मरीज नहीं। बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में कल चलेगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल देश में वैक्सीन लगाने का बनाया जाएगा रिकॉर्ड। देश को जल्द एक और वैक्सीन मिल सकती है। स्पुतनिक वी के बाद रूस की स्पुतनिक लाइट को भारत में ट्रायल के लिए मंजूरी मिली। स्पुतनिक लाइट सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी इस वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज देकर कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मेरठ में 130 दिन के बाद कोरोना के मरीज ने दी कोरोना को मात। 39 साल की विश्वास सैनी 4.5 महीने के बाद अस्पताल से घर लौटे। विश्वास सैनी का ऑक्सीजन लेवल 13 पर पहुंच गया था। परिवार के साथ साथ डॉक्टर भी विश्वास सैनी की रिकवरी को चमत्कार मान रहे हैं। डेंगू की D2 स्ट्रेन का कहर। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में कल डेंगू और वायरल के कारण 9 बच्चों समेत 11 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक मृतकों की संख्या 60 के पार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 130 बच्चों को तेज बुखार और पेचिश की शिकायत। अस्पतालों में बच्चों के बीमार होने के केस लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू, बुखार और अन्य दूसरी मौसमी बीमारियों को लेकर राजस्थान के सीएम गहलोत ने सावधानियां बरतने के दिए निर्देश। लोगों को साफ सफाई रखने को कहा। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया अलर्ट। सुबह से हो रही बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। देश तेज हो रही बारिश ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक। यूपी के लखनऊ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। लोगों की आवाजाही में आई दिक्कत। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश का कहर। बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश का कहर लगातार जारी। घर, सड़क सब डूबे। पूरे इलाके में भरा पानी। बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। एयर इंडिया की हो सकती है घर वापसी। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया खरीदने के लिए लगाई आखिरी बोली। इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद से एयर इंडिया कभी भी नेट प्रॉफिट में नहीं रही। साल 2007 में हुआ था विलय। एयर इंडिया में मार्च 2021 में खत्म तिमाही में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका। राष्ट्रों के एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण के लिए इंडियन आर्मी की टुकड़ी रूस के ऑरेनबर्ग पहुंची। रूसी सशस्त्र बल ने भारतीय दस्ते का स्वागत किया। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत ने रूस में SCO सैन्य अभ्यास में लिया हिस्सा। शंघाई सहयोग संगठन ने किया आयोजन। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का मिलेगा मौका। युद्धाभ्यास में भाग ले रही हैं चीन और पाकिस्तान की सेनाएं। 25 सितंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। दाभोलकर हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। 30 सितंबर से शुरू होगा आपराधिक ट्रायल। पुणे की विशेष अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल में बंद 2 आरोपी शरद कलाकर और सचिन अंदुरे को पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120B के साथ यूएपीए की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। घोड़े पर सवार वैष्णो देवी दरबार पहुंची शिल्पा शेट्टी। अभिनेत्री के आसपास सुरक्षा बल तैनात। शिल्पा ने कहा, बड़े दिनों बाद माता का बुलावा आया। बेयर ग्रिल्स के शो इनटू द वाइल्ड में विकी कौशल आएंगे नजर। खबरों के अनुसार अजय देवगन भी शो में मेहमान के रूप में नजर आएंगे। ईशान खट्टर की फिल्म पिप्पा का फर्स्ट लुक सामने आया। यह फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध से निकले जाबाजी की एक कहानी है। हनी सिंह के खिलाफ एक और नोटिस जारी। कोर्ट ने हनी सिंह को निर्देश में कहा कि विदेश से उनके रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए जाएं।